तो सीधा दुनिया के सबसे ताकतवर देश के नेता ने उन्हें गले लगा लिया, साथ ही गर्मजोशी के साथ हाथ भी मिलाया। इस मुलाकात की एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें ट्रंप ने पीएम मोदी की कुर्सी खींची। अब लोग चर्चा कर रहे हैं कि पीएम मोदी जब और डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस से मिलना, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट साहब? और चीमा साहब, सबसे पहले अजीत डोवल साहब के बारे में बात कर लेते हैं। एक परसेप्शन ये है, अगर देखा जाए तो कहते हैं हालात चेंज हो गए, वाकयात चेंज हो और अजमत का मसला है। अच्छा, कश्मीर इज्जत का मसला है। वाह, बिल्कुल। और हमारी अजमत, हमारी बड़ाई का मसला है। अगर हम हाँ। कश्मीर से जब पीछे हटेंगे तो ऐसे समझो पाकिस्तान बनने का जो असल मकसद था वो भी फोत हो जाएगा। अच्छा, हम छोड़ नहीं सकते। बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे मोदी साहब से, लेकिन वो टैरिफ जरूर ज्यादा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जब दोनों लीडर्स कमरे से बाहर निकलकर आए हैं मीटिंग करने के बाद, तो सब ये इंतजार कर रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये कब कहेंगे कि हम कुर्सी से उठे, तो ट्रंप ने उनकी कुर्सी को पीछे की तरफ खींचा। क्या एक राष्ट्रपति को ऐसा करना चाहिए, या फिर पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ये गहरी दोस्ती का प्रमाण है? अब आपको बताते हैं कि ट्रंप ने आखिरकार ऐसा क्यों किया। फीलिंग्स तब्दील हो चुकी हैं। वो सिर्फ यहीं से नहीं है, बल्कि ये आपने एक बात की, इस पे भी मैं बताता हूँ। अजीत डोवल साहब जो हैं वो आए, और बल्कि तुलसी गैबर्ट के साथ जब मिले तो साथ वो कुर्सी पर बैठे थे। लेकिन ये है कि हमें मजीद मुसम्मम इरादे के साथ, जैसे उर्दगान के बारे में आप कह रहे थे कि वहाँ पे इंडिया अमेरिका में और उर्दगान पाकिस्तान में, ठीक है, इन मामलात में हमें आगे जाना होगा। लेकिन भारत पर इतने टैरिफ लगा दिए, पता नहीं मोदी साहब ने क्या मंत्र उनके ऊपर पढ़ के फूका है कि उन्होंने टैरिफ की वो बात की ही नहीं। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका के माइक वॉल्स की उनसे हुई है मीटिंग, और वो 30 मिनट्स की मीटिंग हुई है। 30 ऐसा क्या करेंगे ट्रंप? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडिया के अंदर बड़ी देख रहे हैं, दुनिया के अंदर देख रहे हैं कि इंडिया जो कि कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उसके साथ अमेरिका क्या करेगा टैरिफ्स के हवाले से, उसकी इकोनॉमी के हवाले से। और दूसरा ये भी बताइएगा कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो डोवल साहब पहुंच गए हैं, लास्ट टाइम तो उनके ऊपर एक न्यूयॉर्क की कोर्ट ने समन जारी किए थे जो उनको रिसीव नहीं हुए थे, लेकिन इस दफ़ा उनका वापस नेशनल इंटेलिजेंस से मिलना, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट साहब? और चीमा साहब, सबसे पहले अजीत डोवल साहब के बारे में बात कर लेते हैं। एक परसेप्शन ये है, अगर देखा जाए तो कहते हैं हालात चेंज हो गए, वाकयात चेंज हो गए हैं, फीलिंग्स तब्दील हो चुकी हैं। वो सिर्फ यहीं से नहीं है, बल्कि ये आपने एक बात की, इस पे भी मैं बताता हूँ। अजीत डोवल साहब जो हैं वो आए, और बल्कि तुलसी गैबर्ट के साथ जब मिले तो साथ वो कुर्सी पर बैठे थे, तो उसको मीडिया ने काफी हाईलाइट किया है। और जो तुलसी गैबर्ट हैं वो नेशनल सिक्योरिटी की एडवाइजर है। अल्टीमेटली उनका लॉ एंड ऑर्डर इज पार्ट ऑफ हर पोर्टफोलियो का हिस्सा है। लेकिन चीमा साहब, सिर्फ यही नहीं है, हालात इंडिया के साथ तब्दील हो चुके हैं। लोग यहाँ पे कहते हैं कि अडानी साहब के लिए अगले दिन जो लॉ चेंज किया गया है वो अडानी साहब को ब्रेक देने के लिए किया गया, और इसमें किसी हद तक देखा जाए तो वो मुबालगा राय भी नहीं है उसमें। जो अगले दिन लॉ चेंज किया गया है, जो किकबैक्स के हवाले से या कमीशंस के लिहाज से, और उसमें एक और चीज जो देखी जाए वो चीमा साहब ये भी है, ट्रेड के हवाले से। मेरे ख्याल में ट्रेड में मोदी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी तैयारी करके आई, क्योंकि मोदी साहब के रिलेशनशिप ट्रंप साहब के साथ बिल्कुल नए नहीं है। 2016 में जहां उन्होंने रिलेशनशिप छोड़े से वहीं से शुरू करेंगे, और उस पीरियड से लेकर आज तक अगर देखा जाए तो भारत का इन्फ्लुएंस मजीद वॉशिंगटन डीसी में बढ़ चुका है, चाहे वो विवेक रामास्वामी की शक्ल में हो, चाहे वो सुंदर पिचाई की शक्ल में हो। करेंगे। इंडिया कहता है कि कश्मीर हमारा है और हमने आर्टिकल भी हटा दिया, तो ये कश्मीर बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। देखिए, ना भारत हट रहा है और ना ही पाकिस्तान हट रहा है, लेकिन टर्की का इस मैटर में पाकिस्तान के साथ स्टैंड करना, देखिए टर्की जो है और अमेरिका दोनों ही नेटो के मेंबर है। मोदी साहब इस वक्त अमेरिका में है और तैयब उर्दुगान इस दफ़ा जो है पाकिस्तान में है, और मुद्दा जी कश्मीर का उठ गया, तो भारत के ऊपर क्या कोई टेंशन बनेगी?
मेरे ख्याल में भारत ने अपनी मईशत को उस मकाम पे पहुंचा दिया है कि आज दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है। अच्छा। और हमारी ये है कि आप कह रहे थे नेशनल इंटरेस्ट से बढ़ के हमारी मौत जीस्त और हमारी इज्जत और अजमत का मसला है। अच्छा, कश्मीर इज्जत का मसला है। वाह, बिल्कुल। और हमारी अजमत, हमारी बड़ाई का मसला है। अगर हम हाँ। कश्मीर से जब पीछे हटेंगे तो ऐसे समझो पाकिस्तान बनने का जो असल मकसद था वो भी फोत हो जाएगा। अच्छा, हम छोड़ नहीं सकते, क्या बात है। लेकिन ये है कि हमें मजीद मुसम्मम इरादे के साथ, हाँ। जैसे उर्दगान के बारे में आप कह रहे थे कि वहाँ पे इंडिया अमेरिका में और उर्दगान पाकिस्तान में, ठीक है। हाँ। इन मामलात में हमें आगे जाना होगा, लेकिन हमारे जो फॉरेन पॉलिसी है इस मामले में हमारे जो फॉरेन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, वो असल में हमारे साथ मुखलिस नहीं है। मैं यही समझता हूँ। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है जो भाई ने पहले की है कि जो हमारा सबसे ये मसला जो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है उसकी वजह ये है कि मुस्लिम उम्मत में जो इत्तेहाद है वो ख़त्म हो चुका है। अच्छा, तो यूनिटी नहीं है उम्मा में। अच्छा, तो बात ये है कि ये एक हमारा यूनिवर्सल कानून है कि पावर इज़ पावर। ओके। तो जो पावर है वो हमेशा अपना शो करती है। अब जो इंडिया है वो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अच्छा। बहुत एक स्टेबल नेशन है। हाँ। और वो पाकिस्तान से कई गुना आगे निकल चुकी है ओके। इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजी के हाँ, तौर पर आप हर हाँ। तरह से देखें तो नो डाउट उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद वो हमसे बहुत स्टेबल कंट्री है। सही हो तो गया। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इस टाइम मुस्लिम उम्मत के इत्तेहाद की है। अच्छा। अगर आप देखें जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन जो इस्लामिक कंट्रीज़ की है, तो आप देखें कई सालों से वो अनफंक्शनल है। उसमें कोई OIC हमने बनाई कश्मीर के लिए, जी। कोई बोलता ही नहीं है यार। OIC बनाई इन्होंने इस मकसद के लिए कि हम मुस्लिम उम्मा को एक फॉर्म पे इकट्ठा करेंगे। हाँ। और इस जो भी हमारे मसाइल होंगे हम उनको मिल के हल करेंगे। हाँ। लेकिन अगर देखा जाए तो कई सालों से उस पर कोई काम नहीं हो हाँ, रहा। ठीक हो गया। क्योंकि मोदी मच बेटर निगोशिएटर है देन ट्रम्प, और टफ भी उससे बहुत ज़्यादा है। अब आप ये सोचें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प, वो बंदा जो इसको इस वक्त पूरी दुनिया ये कह रही है कि ये बहुत ही टफ हो रहा है, पूरी दुनिया पर बहुत टफ फैसले कर रहा है और बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प को, वही बंदा जिसको इतना टफ कहा जा रहा है वो ये कह रहा है कि उससे ज़्यादा टफ अगर कोई है तो वो मोदी है। तो वो इसलिए क्योंकि ये बात अब रिपोर्ट की जा रही है दुनिया भर के मीडिया में कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रेसिडेंट ट्रम्प को टैरिफ पर राम कर लिया। ये सोचा जा रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे मोदी साहब से, लेकिन वो टैरिफ ज़रूर ज़्यादा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जब दोनों लीडर्स कमरे से बाहर निकल कर आए हैं मीटिंग करने के बाद, तो सब ये इंतज़ार कर रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ये कब कहेंगे कि हमने भारत पर इतने टैरिफ लगा दिए। पता नहीं मोदी साहब ने क्या मंत्र उनके ऊपर पढ़ के फूका है कि उन्होंने टैरिफ की वो बात की ही नहीं। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अमेरिका के माइक वॉल्स की उनसे हुई है मीटिंग, और वो 30 मिनट्स की मीटिंग हुई है। 30 मिनट्स तक मोदी साहब और वॉल साहब दोनों एक कमरे में बंद रहे हैं और उन्होंने पता नहीं क्या क्या बातें कर डाली हैं। अब अगर अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मिल रहा है मोदी साहब से, तो ज़ाहिर है कि बातें जो हैं वो बहुत ही अहम हुई होंगी। ट्रम्प ये कहते हैं वी अग्रीड टू वर्क टुगेदर टू हेल्प बिल्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूट्स इन ऑल ऑफ हिस्ट्री। इट विल रन फ्रॉम इंडिया